गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल मंच स्टडी पॉइंट में स्वागत है। और हम लोग आज बहुत दिनों के बाद फिर से वीडियो अपलोड करने और बनाने जा रहे हैं। थोड़ा दिक्कत आ गया था जिसके कारण वीडियो नहीं बन रहा था, लेकिन आज से अब रेगुलर वीडियो अपलोड होगा। तो इंग्लिश हम लोग पढ़ रहे थे, इंग्लिश ग्रामर में टेंस पढ़ रहे थे, और टेंस में हमारा सबसे लास्ट टेंस जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है वो बाकी था। तो आज हम लोग वो टेंस पढ़ेंगे। फिर हम इसी चैनल पे अपने मतलब एकदम आसान भाषा में वॉइस का वीडियो अपलोड करना शुरू करेंगे और पढ़ाएंगे आप लोग को। और आप लोग को अच्छा लगेगा तो देखिएगा कि वॉइस एकदम आसान शब्दों में और आसानी से सिखा देंगे। जैसे आपने टेंस सीख लिया वैसे वॉइस भी आप एकदम आसान शब्दों से सीख सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम फ्यूचर टेंस का सबसे लास्ट वाला टेंस होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका पहचान होता है कुछ। तो पहचान होता है जिस हिंदी क्रिया के अंत में क्रिया के अंत में से रहा है, से रहा होगा, से रहा होगा, से रही होगी, से रही होगी, से रहे होंगे, से रहे होंगे, इत्यादि 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 आए और समय का बोध हो, और समय का बोध हो तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाया जाता है। इसका पहला जो हम लोग सेंटेंस बनाते हैं वो आता है अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है, अब देखेंगे। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या तो विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस MV1, इसमें ING जुड़ जाता है जिसको MV4 भी दोनों को मिला के MV4 भी बोला जाता है। ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस, जब समय का बाद बोध हो तो सिंस या फॉर प्लस टाइम लिख देते हैं, लास्ट में टाइम आ जाता है। तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है कि बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो यही होता है। ठीक है, अब इस पे एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और अच्छा से समझ में आएगा। एग्जाम्पल क्या होगा कि हम लोग 2 दिनों से पुस्तक पढ़ रहे होंगे। देखिए, तो इसका अफर्मेटिव है। हम लोग 2 दिनों से पुस्तक पढ़ रहे होंगे तो ये होगा कि वी। आप जानते हैं, एक बात ध्यान रखेंगे नोट करके कि सब्जेक्ट और आई और वी होगा तो शैल का यूज होता है, और सब्जेक्ट ही सी इट एंड दे यू etc आएगा तो इसके साथ विल लगता है। ठीक है, विल लगता है। ये आपका नोट पॉइंट है, मतलब ध्यान रखने वाले रहते हैं। ठीक है, अगला इसका एग्जाम्पल है तो वी के साथ अभी बताएं क्या लगेगा, शैल। अभी बताए आई और वी के साथ शैल के बाद आपको क्या लगाना है, हैव बीन। पढ़ना है तो हो जाएगा रीड, ING लग जाएगा, रीडिंग। क्या पढ़ रहे हैं, पुस्तक, तो हो जाएगा बुक। उसके बाद किस 2 दिनों से, देखिए 2 दिनों से तो यहाँ लिखेंगे फॉर
2 days, फॉर 2 days। एक और नोट करके जानने वाली बात है नोट में कि जब क्या आप लिखेंगे, जब टाइम टाइम निश्चित हो, टाइम निश्चित हो तो हम वहाँ सिंस का प्रयोग करेंगे। और जब टाइम टाइम अनिश्चित हो, टाइम अनिश्चित हो तो हम वहाँ फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये भी बात ध्यान रखने वाली है कि हम सिंस। और अब समझिए कि यहाँ पे 2 दिन फिक्स टाइम नहीं था तो हम फॉर का यूज किए। अगर निश्चित समय कैसा आएगा कि वह सुबह से रामायण पढ़ रहा होगा, वह सुबह से रामायण। तो लिखेंगे ही, अभी बताए कि सब्जेक्ट ही सी इट रहेगा तो क्या लगेंगे, ही विल हैव बीन। पढ़ना का क्या होगा, रीड, ING लग जाएगा, रीडिंग। और क्या पढ़ रहा है, रामायण, लिखेंगे रामायण। और कब से पढ़ रहा है, सुबह से फिक्स है तो यहाँ लिखेंगे सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे फिक्स समय होगा तो क्या लगेगा, जब फिक्स समय होगा यानी निश्चित समय होगा तो सिंस, और जब अनिश्चित समय होगा तो फॉर लगेगा। दूसरी बात नोट में कि आई और वी सब्जेक्ट होगा तो शैल लगेगा, और इसके बाद अदर्स जितने सब्जेक्ट आएंगे जैसे नेम भी आएगा उसके साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसका जो दूसरा आता है वो आता है निगेटिव सेंटेंस। तो उसका भी स्ट्रक्चर देखेंगे, इसको आप लिख सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आता है दूसरा वो आता है निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर होता है, तो पहले स्ट्रक्चर देखेंगे फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में हम लोग को आसानी से आ जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है निगेटिव सेंटेंस का, तो निगेटिव सेंटेंस देखिए क्या होता है। इसका निगेटिव सेंटेंस होता है, दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। दूसरा जो इसका होता है वो होता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस, अभी बताया आपको शैल या विल आएगा, इसके जस्ट बाद क्या आ जाता है नॉट, उसके बाद फिर से हैव आ जाएगा, उसके बाद आपको बीन लगाना है, फिर MV1 इसमें ING लगा देना है। उसके बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट के बाद आता है अदर वर्ड, फिर आपका आएगा सिंस, क्या तो आएगा फॉर, और प्लस क्या आ जाता है टाइम। ठीक है, यही आपका यानी कि निगेटिव का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब निगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया तो इसका एग्जाम्पल समझेंगे तो और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखिए क्या, जैसे एग्जाम्पल ले लेंगे कि वह बचपन से अंग्रेजी सीख रहा होगा। वह बचपन से अंग्रेजी, सॉरी निगेटिव बनाना है ना, बचपन से अंग्रेजी नहीं सीख रहा होगा। हम सॉरी इसमें निगेटिव बनाना है, हम ध्यान नहीं दिए, नहीं सीख रहा होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ही के साथ अभी बताया क्या लगेगा विल, और जब निगेटिव आ गया तो नॉट, हैव बीन, और सीखना क्या होता है लर्न, तो इसमें ING जुड़ जाएगा लर्निंग। और क्या सीख रहा है इंग्लिश, तो लिखेंगे इंग्लिश। कब से सीख रहा है, बचपन से। देखिए बचपन फिक्स है, बार बार बचपन नहीं आता तो यहाँ लगाएंगे सिंस, और बचपन का क्या होता है चाइल्डहुड, तो हो जाएगा चाइल्डहुड। अगला कुछ एग्जांपल और देख लेंगे कि वे लोग बाबू चुपचाप पढ़ो यार। वे लोग 4 दिनों से खाना पका रहे होंगे। सॉरी इसमें भी निगेटिव होगा ना, खाना नहीं पका रहे होंगे।
निगेटिव है ना, देखिए हम आपको बार बार अफर्मेटिव याद है, निगेटिव। तो खाना नहीं पका रहे होंगे, पका रहे होंगे, वे लोग 4 दिनों से खाना नहीं, तो वे लोग का क्या होगा, दे के साथ क्या आएगा, विल, और इसमें नॉट लगा देना है। हैव बीन, पकाना का क्या होता है, कुक, क्या होता है, कुक, आईएनजी जुड़ जाएगा, कुकिंग, क्या पका रहे हैं, फूड। तो फूड कितने दिन से, 4 दिन, फिक्स नहीं, अनिश्चित टाइम में तो क्या लगाएंगे, फॉर, और कितने दिन, तो 4 डेज, यानी 4 दिनों से खाना नहीं पका रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको निगेटिव भी समझ में आया होगा। ऐसे हम लोग यानी कि निगेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं और ऐसे हम लोग निगेटिव बनाते हैं। अगला तीसरा जो आता है वो आता है इंट्रोगेटिव। तीसरा जो आता है वो आता है इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव देखेंगे। इंट्रोगेटिव देखिए 2 तरह से आता है, आपको पिछले लेक्चर में भी बताए थे कि इंट्रोगेटिव 2 तरह से आता है। एक इंट्रोगेटिव आता है जिसका हम लोग आंसर एक शब्दों में देते हैं, यस और नो में, और एक इंट्रोगेटिव आता है जिसका हम लोग यानी कि पूरी सेंटेंस में उसका रिप्लाई देते हैं, तो उसको WH इंट्रोगेटिव बोलते हैं। लेकिन तीसरा जो आता है उसको कहते हैं केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें हम लोग अभी बताए कि यस नो में क्वेश्चन यानी कि आंसर दिया जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर होगा कि शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस MV1 प्लस ING, और उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। फिर इसमें टाइम को व्यक्त करवाने के लिए सिंस या फॉर प्लस टाइम। जब भी क्वेश्चन मार्क की बात किया जाता है, जब इंटरोगेटिव का बात किया जाता है तो उसमें क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। इसका स्ट्रक्चर हो गया किसका, तो इंटरोगेटिव का। किसका हो गया, इंटरोगेटिव का। अब इस पे सेंटेंस कैसे बनेंगे, एग्जाम्पल देखिए कि क्या वह 4 वर्षों से, क्या वह 4 वर्षों से एक गीत गा रही होगी, गा रही होगी। अब इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है। क्या वह है, तो वह के साथ अभी बताए क्या लगेगा, विल लगेगा, तो लिखेंगे विल। गा रही होगी तो देखिए यहाँ पे स्त्रीलिंग है तो यहाँ पे लिखेंगे सी हैव बीन। गाना का क्या होता है, सिंग, ING लग जाएगा तो हो जाएगा सिंगिंग, सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग। कब से गा रही है, 4 वर्षों से। समय हमारा अनिश्चित है तो क्या लगाएंगे, फॉर कितने दिन, तो 4 वर्षों से 4 इयर्स, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, 4 वर्षों से गा रही है। अगला हम लोग एक और एग्जांपल ले सकते हैं, क्या वह सुबह से सुबह सुबह से सुबह से पटना जा रहा है, जा रहा होगा, सॉरी जा रहा होगा। तो देखिए क्या और वह है तो क्या लगेगा, विल ही। उसके बाद हैव बीन, जाना का क्या होता है, गो, ING लग जाएगा तो गोइंग, और कहाँ जा रहा है, गोइंग टू पटना, कहाँ जा रहा है, पटना। कब से जा रहा है, सुबह से, तो लिखेंगे सिंस मॉर्निंग। जब यह इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला जो इसी में आता है, आप देखेंगे चौथा जो प्रकार का सेंटेंस आता है जिसमें देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, यानी कि इंट्रोगेटिव के साथ यानी निगेटिव सेंटेंस भी पूछ लिया जाए तो कैसे बनेगा। देखिए इसको कुछ नहीं करना है आपको, एकदम आसान है कि इंट्रोगेटिव और निगेटिव आप चाहें तो स्ट्रक्चर भी इसका लिख सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर हम आपको इसका बता देंगे। देखिए कुछ नहीं होगा, इसमें शैल होगा, इंट्रोगेटिव रहेगा तो विल रहेगा, प्लस सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद यानी कि हम लोग क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं, यही हमारा इंट्रोगेटिव हो जाता है। प्लस हैव तो रहेगा ही, बीन रहेगा, उसके बाद प्लस MV1 उसमें ING लग जाएगा, यानी कि MV4 हो जाता है। ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, और अदर वर्ड के बाद देखिए अभी समय का बोध होगा तो सिंस या फॉर,
सिंस फॉर के बाद क्या होगा, टाइम, और टाइम के बाद यानी कि हमारा जब इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क भी लग जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, यानी कि दोनों के इंट्रोगेटिव। अब देखिए इसी से आप एग्जाम्पल देखना चाहें तो इसी सेंटेंस का एग्जाम्पल बना देंगे। हम इंग्लिश बना देते हैं, हिंदी यही रहेगा, इसमें नॉट जोड़ लीजिएगा। तो इसका इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो विल सी, सी के बाद आपको क्या लगा देना, अभी बताएं कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना, नॉट, फिर लिखना है हैव बीन, सिंगिंग, सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, कब से गा रही हैं तो फोर 4 ईयर्स, यानी कि 4 वर्षों से गाना नहीं गा रहे हैं। इसमें होगा कि क्या वह 4 वर्षों से गाना नहीं गा रही होगी। दूसरा अगर इसी का निगेटिव किया जाए तो होगा विल ही, इसमें क्या लगा देंगे, नॉट, हैव बीन, और उसके बाद गोइंग टू, पटना, पटना, पटना। अब कब से, सिंस मॉर्निंग है तो सिंस मॉर्निंग, इसमें इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो आप देखिए, इसको लिख लीजिए और समझ लीजिए। इसमें कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट्स के द्वारा भी बताएंगे। अगला हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव के बाद आता है WH इंट्रोगेटिव। तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, तो इसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो होता है WH इंट्रोगेटिव। मतलब ये आपको समझ में आ गया, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। ठीक है, दोनों आ गया, बता दें, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। अगला हम लोग आता है WH इंट्रोगेटिव, जो अभी आपको बताएं हम कि WH इंट्रोगेटिव में क्या है। WH इंट्रोगेटिव में आपको क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो आप पूरे एक सेंटेंस में उसको रिप्लाई देते हैं, तो उसको हम WH इंट्रोगेटिव बोलते हैं। तो WH इंट्रोगेटिव में यानी जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें भी यानी कि जब लिखा जाता है तो क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, बोलते समय कोई क्वेश्चन मार्क की बात नहीं होती है। तो हम लोग का 5 नंबर आता है, जिसको अभी हम लोग 4 पढ़ लिए। 5 नंबर जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं WH इंट्रोगेटिव। WH इंट्रोगेटिव, देखिए हम लोग 5 WH इंट्रोगेटिव 5 तरह का नहीं 6 तरह का सेंटेंस पढ़ते हैं। रियल में सेंटेंस आपका होता कितना है, 4 ही होता है। पहला को अफर्मेटिव कहेंगे, दूसरा को निगेटिव, तीसरा को इंट्रोगेटिव और चौथा को WH इंट्रोगेटिव। ऐसे पढ़ा करके, और भी टीचर मतलब पढ़ाते हैं तो ऐसे 4 ही सेंटेंस पढ़ा के आपको छोड़ देते हैं। बट इसमें देखिए WH इंट्रोगेटिव जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें कभी कभार निगेटिव भी पूछ लेता है। तो हम लोग को सेंटेंस बनाना है तो निगेटिव भी जानना जरूरी है कि कहाँ लगाएंगे, नहीं तो आदमी उसी में फंस जाता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो स्ट्रक्चर देखिए इसका होता है कि पहले WH को लिखा जाता है प्लस, उसके बाद शैल या विल लिख लीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट के बाद आप जानते हैं कि हैव लगेगा, उसके बाद बीन लगेगा, उसके बाद फिर से MB1 और इसमें ING जुड़ जाता है, और उसके बाद इसमें आ जाता है ऑब्जेक्ट के बाद आ जाता है अदर वर्ड, और उसके बाद जब समय का बोध होता है तो लगाते हैं सिंस, या तो इसमें लगाते हैं फॉर, और प्लस इसमें लगा देते हैं टाइम, और जब इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क। यही आपका क्या हो जाता है, यही आपका स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और अच्छा से समझ में आएगा। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि वह 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 2 दिनों से 2 दिनों से वह 2 दिनों से पटना क्यों क्यों जा रहा होगा, और 2 दिनों से पटना क्यों जा रहा होगा। ठीक है, तो अभी आपको बताएं, पहले WH क्यों है तो हम लिखेंगे यहाँ वाई, और वाई ही के साथ क्या लगेगा, विल ही, और उसके बाद क्या लिखना है, हैव बीन, और उसके बाद जाना का क्या होता है, गो, इसमें ING लग जाएगा, गोइंग टू, कहाँ जा रहा है, पटना, लिखेंगे गोइंग टू पटना, और कब से जा रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे 2 दिनों से, तो फॉर लिखेंगे, फॉर 2 डेज, यानी कि 2 दिनों से वह पटना क्यों जा रहा है। तो ऐसे WH इंट्रोगेटिव बनता है। इसमें एक और एग्जांपल अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि शिक्षक 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 2 महीनों से अंग्रेजी क्यों
सिखा रहे होंगे, क्यों सिखा रहे होंगे। जब इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क। तब देखिए क्यों का पहले मीनिंग लिखेंगे व्हाई। अब उसके बाद क्या है, शिक्षक है तो आपको बताएं कि नेम रहा तो विल, और क्या है टीचर, टीचर, और सिखा रहे हैं टीचर हैव बीन। सिखाना का यहाँ देखिए सिखाना या पढ़ाना बात एक ही होता है, तो यहाँ टीचिंग लिखेंगे, टीच लिखेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे तो टीचिंग हो जाता है। टीचिंग क्या सिखा रहा है, इंग्लिश, तो लिखेंगे कि इंग्लिश, ठीक है। और कब से सिखा रहे हैं तो 2 महीनों से लिखा रहे हैं, यह फिक्स नहीं है तो फॉर 2 मंथ, 2 मंथ्स हो जाएगा, 2 मंथ्स हो जाएगा। इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क बनता है, ऐसे यानी कि WH इंट्रोगेटिव बनता है। इसमें नेगेटिव चाहे तो नेगेटिव डायरेक्ट भी बना सकते हैं, या तो चाहे तो आप स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं। इसमें देखिए आप चाहें तो इसमें क्या कर सकते हैं ना, अभी जो पिछले यानी कि इंट्रोगेटिव में हम लोग जो निगेटिव बनाए तो क्या किए, सब्जेक्ट के बाद हम लोग नॉट लगा दिए, तो इसमें भी आप चाहें तो सब्जेक्ट के बाद यानी कि नॉट लगा के बना सकते हैं। तो आप इसको डायरेक्ट एग्जांपल देखिए, आपको भी यहाँ तक समझ में आ जाएगा कि अगर मान लिए कि छठवां है, आप बार बार मान लिए कि स्ट्रक्चर लिखें, इससे बढ़िया कि आप एक शब्द में समझिए कि इसमें जो आता है लास्ट 6 नंबर WH इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि इंट्रोगेटिव के साथ जब नेगेटिव आता है तो हम अभी आपको बताएं कि आप स्ट्रक्चर इसमें से बना सकते हैं अपने से। आप पहले एग्जांपल देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इसी बात का हम लोग नेगेटिव बना देंगे कि वह 2 दिनों से पटना क्यों नहीं जा रहा होगा, ठीक है। तो आप यानी कि क्या करना है, वाई विल ही, वाई विल ही, इसके बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना। यही सब्जेक्ट के बाद आप जब नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। फिर आपको लिखना है हैव के बाद लिखना है बीन, और क्या गोइंग, गोइंग टू पटना, गोइंग टू पटना, गोइंग टू पटना फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज, 2 डेज, ठीक है। अगला इसका दूसरा का भी निगेटिव बना सकते हैं कि वाई विल टीचर, वाई विल टीचर, और टीचर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना है, आपको नॉट लगा देना है। जब नॉट लगा देंगे तो यही तो हमारा निगेटिव हो गया। इसके बाद क्या लिखना है, हैव, फिर लिखना है बीन, और क्या कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं ना, सिखा रहे हैं, तो लिखेंगे कि टीचिंग, टीचिंग क्या सिखा रहे हैं, इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ, यानी कि 2 महीनों से इंग्लिश मंथ हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क, यानी कि कह रहा यहाँ पे लिखा है शिक्षक 2 महीनों से अंग्रेजी क्यों सिखा रहे होंगे। यहाँ जब निगेटिव बनाएगा तो हो जाएगा कि शिक्षक 2 महीनों से अंग्रेजी क्यों नहीं सिखा रहे होंगे, क्यों नहीं आ जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे WH इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। देखिए चीजें हैं कि यानी कि बच्चे आजकल के मेहनत करने से डरते हैं। देखिए तो कोई भी अगर समस्या है, जब तक आप उसका सलूशन नहीं खोजेंगे, नहीं ढूंढेंगे, तो ऑटोमेटिक वह सॉल्व नहीं होता है। तो कोई भी आपके पास समस्या आता है, इंग्लिश सीखने में समस्या है, इंग्लिश सीखने में समस्या, तो ऐसा थोड़ा है कि आप इंग्लिश छोड़ के बैठ जाएंगे, नहीं। इंग्लिश के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार ट्राई करना पड़ेगा, तभी आप सीख पाएंगे। या उसको वीडियो देखिए, या तो ऑफलाइन पढ़िए या बुक्स पढ़िए, तभी आपको आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको टेंस पूरी समाप्त हो गया, आपको समझ में भी आया होगा। इसी चैनल पे हम लोग यानी कि वॉइस चालू करेंगे, और अगले दिन से यानी कि हम लोग वॉइस के क्लासेस करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।